हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीकॉम पार्ट 1 के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे चर्चा करेंगे। चूँकि हो सकता है कि लॉकडाउन के बाद एग्ज़ाम हो भी जाए, इसलिए आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले जो कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो हम लोगों को देखना चाहिए, उसमें सबसे पहले हमें अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमें सबसे पहले डिसोल्यूशन 1 एंड 2 का मतलब होता है इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर जब इंसॉल्वेंट होते हैं, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर जब इंसॉल्वेंट होते हैं तो उस केस में किस तरह से डिसोल्यूशन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। और जो सेकंड नंबर सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा वो होगा जॉइंट वेंचर भी इम्पोर्टेंट टॉपिक में आता है। उसके बाद कंसाइनमेंट अकाउंटिंग, उसके बाद है रॉयल्टी अकाउंट, उसके बाद है और भी कुछ इम्पोर्टेंट है इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जैसे कि डेप्रिसिएशन। तो एक तरह से बोला जाए इंसॉल्वेंसी तो इट इज एक तरह से आप देख सकते हैं कि जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उसमें डिसोल्यूशन 1 और 2 पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि डिसोल्यूशन 3 जो सेल ऑफ बिजनेस है वो 2019 में शायद क्वेश्चन पेपर में पूछ दिया गया है, इसलिए 1 और 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1 और 2 पे ज़्यादा फोकस करें। जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग में भी ज़्यादा फोकस करें, इससे भी क्वेश्चन आने की संभावना है। ये सब जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको बताए सब VVI चैप्टर्स हैं। VVI मीन्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो हमें रिविज़न करनी है, चूँकि क्लास में मैंने जितने भी चैप्टर्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास में। लेकिन मेरा एक एम है, मेरा एक उद्देश्य है कि मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत रिवीजन करा दूं, जिससे कि आप लोग जो लोग भूल गए होंगे वो लोग रिवीजन कर लें और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हों धीरे धीरे। तो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं उसमें डिसोल्यूशन 1, 2, जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग, कंसाइनमेंट अकाउंट, रॉयल्टी, डेप्रिसिएशन, इंसॉल्वेंसी, कहीं ना कहीं ये सब अकाउंटिंग हम लोग सीख चुके हैं, कर चुके हैं हम लोग क्लास में। लेकिन फिर भी मेरा एक प्रयास रहेगा कि आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में रिवीजन करा दूँ। तो आप लोग जितने भी ये चैप्टर्स हैं सबको कहीं ना कहीं घर में बैठकर, जो लॉकडाउन पीरियड है, इस लॉकडाउन पीरियड में आप लोग घर में बैठकर इन सभी चैप्टर्स को रिवीजन करें, अच्छे से पढ़ें, बार बार प्रैक्टिस करें। बार बार प्रैक्टिस करने से हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है और एग्ज़ाम में आराम से हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को टच कर सकते हैं और अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो मेरा कोशिश रहेगा कि आप लोगों को इन चैप्टर्स को मैं फिर से एक बार रिवीजन करा दूं, क्योंकि आप लोगों को कहीं ना कहीं मन में डर बन गया होगा कि आप लोगों का रिवीजन नहीं हो पा रहा है, आप लोगों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है, आप लोग स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि एक छोटा सा प्रयास शुरू किया जाए आप लोगों के लिए। तो जितने भी बीकॉम पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं उनको आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, कमेंट जरूर करें, लाइक ज़रूर करें। कमेंट और लाइक से कहीं ना कहीं मोटिवेट होता हूँ और वीडियो बनाने का मन करता है। दूसरा, मेरा व्हाट्सएप नंबर 9570976545, ठीक है? इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोग मुझे मैसेज करके, कमेंट करके, मैसेज करके आप लोग अपने प्रॉब्लम्स को मुझसे शेयर कर सकते हैं। इसलिए इस व्हाट्सएप नंबर को नोट कर लें और मैं कोशिश करूंगा कि इस नंबर को जल्द से जल्द इंस्टॉल करके इस पर व्हाट्सएप अकाउंट तैयार बना लूं और आप लोगों से कांटेक्ट कर सकूं। इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं, जिससे कि जो भी वीडियो मैं बीकॉम पार्ट 1 से रिलेटेड बनाऊं वो आप लोगों तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो हमारा अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अगर बात की जाए तो ये बीकॉम पार्ट 1 में पेपर 1 है। पेपर वन की बात हो रही है।
ये पेपर 1 है और पेपर 1 में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनमें डिसोल्यूशन 1, 2, जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट, रॉयल्टी, डेप्रिसिएशन, इंसॉल्वेंसी, ये सब चैप्टर्स हमें फिर से रिवीजन करने हैं। सब चैप्टर कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं हम लोग इसका क्लास कर चुके हैं, मैंने क्लास में हर चैप्टर को बता दिया है। लेकिन रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ में, किसी भी चीज़ चाहे कोई भी क्लास में आप हो, आपका रिवीजन जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम बार बार इन चैप्टर्स को बनाएंगे, बार बार इनको रिवीजन करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो प्रैक्टिस है वो पूरी तरह से इस चैप्टर पर होगा, पूरी तरह से पकड़ बनेगा इस चैप्टर पर, और पकड़ बनने के बाद हम एग्ज़ाम में आराम से क्वेश्चन करके आ सकते हैं। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास रहेगा, आप लोग व्हाट्सएप नंबर पे कनेक्ट हो जाएं, मैं कोशिश करता हूँ जल्द से जल्द इस पर अकाउंट बना लेने का। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास रहेगा कि मैं इन चैप्टर्स को फिर से एक बार आप लोगों को रिवीजन करा दूं, जिससे आप लोगों को एक हेल्प मिल सके इस लॉकडाउन में। तो आप लोग घर में रहें, सेफ रहें, लॉकडाउन में घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आप लोगों के साथ हमेशा हूँ, मैं हमेशा तत्पर हूँ कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सेवा दिया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा मैं टाइम निकाल कर कि ऑनलाइन वीडियोज़ बना सकूँ और इन चैप्टर्स को रिविज़न करा सकूँ। तो आज हम लोग टाइम बर्बाद किए बिना सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम होगा जॉइंट वेंचर। आइए देखते हैं एक बार जॉइंट वेंचर को फिर से हम लोग रिवीजन करते हैं। वन मिनट। चलिए शुरू किया जाए। जॉइंट वेंचर अकाउंट्स। जॉइंट वेंचर अकाउंट्स जॉइंट वेंचर अकाउंट्स क्या होता है? आइए देखते हैं। जॉइंट वेंचर अकाउंट्स को हिंदी में बोलते हैं संयुक्त साहस के लेखे। संयुक्त साहस के लेखे, जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल लेकर हम लोग इसको समझ सकते हैं। जैसे मान लो एक्स और वाई, एक्स कंपनी, एक्स जो है और वाई जो है ये एक कॉन्ट्रैक्टर है, ये दोनों एक कॉन्ट्रैक्टर है, बिल्डर है। ये बिल्डिंग बनाने, रोड बनाने वगैरह काम को करते हैं। तो एक्स और वाई जो है ये कॉन्ट्रैक्टर हैं और इन्होंने ये अपना अपना काम करते हैं, अपना अपना पर्सनल काम करते हैं, अपना अपना इंडिविजुअल काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर का काम इंडिविजुअली ये लोग करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर का काम का मतलब होता है रोड बनाना, ब्रिज बनाना, बिल्डिंग बनाना, ये लोग कंस्ट्रक्ट करने का काम करते हैं। ओके, तो अगर एक्स और वाई दोनों अपने अपने काम को कर रहे हैं, लेकिन अब ये लोग दोनों चाहते हैं कि अपने इस काम को, अपने इस वर्क को जो है बढ़ाया जाए, इसका स्कोप बढ़ाया जाए। और स्कोप बढ़ाने के लिए क्या चाहिए होता है? स्कोप बढ़ाने के लिए कैपिटल चाहिए होते हैं। जितना ज़्यादा कैपिटल होगा हम अपने बिजनेस के स्कोप को उतना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो ये लोग आपस में क्या करते हैं? ये लोग आपस में मिल जाते हैं और मिल करके बना लेते हैं, जॉइंट वेंचर कर लेते हैं। जॉइंट वेंचर कर लेते हैं, ये लोग आपस में मिलते हैं और जॉइंट वेंचर शुरू करते हैं। जॉइंट वेंचर का मतलब होता है संयुक्त रूप से दोनों आकर आपस में मिलते हैं, दोनों अपना अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। सपोज एक्स ने 10 लाख कैपिटल कंट्रीब्यूट किया, वाई ने भी 10 लाख कैपिटल कंट्रीब्यूट किया और दोनों ने मिलकर अब ये सोचा कि हम दोनों मिलकर एक कोई कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं जिससे दोनों को ज़्यादा प्रॉफिट हो सके और बाद में दोनों अपने अपने प्रॉफिट को क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं दो पार्टनर, दो जो कॉन्ट्रैक्टर थे वो आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट लेने का सोचते हैं, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट पे काम करने का सोचते हैं जिसमें कैपिटल की ज़्यादा आवश्यकता थी। तो दोनों ने मिलकर बिजनेस में कैपिटल लगाया। तो कैपिटल लगाने से क्या हुआ कि वो बड़े कॉन्ट्रैक्ट को, अपने बिजनेस के स्कोप को, अपने वर्क के स्कोप को बढ़ा सकते। तो सीधा सा बात है यहाँ पर कि ऐसे बिजनेस को जब 2 और more than 2 पार्टीज आपस में
टेम्पोररी पर्पस के लिए, टेम्पोररी पर्पस, परमानेंस नहीं, टेम्पोररी पर्पस। टेम्पोररी पर्पस मीन्स इनका पर्पस क्या था? इनका पर्पस था एक कॉन्ट्रैक्ट, एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेना और एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के उस कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। तो जैसे ही माना कि इन लोगों ने मिल करके एक कॉन्ट्रैक्ट लिया हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करना, हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करने का इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया, एक ठेका लिया, ठीक है। इन दोनों ने मिलकर हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट करने का एक ठेका लिया गवर्नमेंट से, और ये लोग जैसे ही उस हॉस्पिटल को 2 साल, 1 साल, 6 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स, 2 years, 1 year, जो भी पीरियड लगे, जो भी अवधि लगे उस हॉस्पिटल को बनाने में, जैसे ही वो हॉस्पिटल बनकर तैयार हो जाएगा, ये लोग क्या करेंगे? ये लोग बिजनेस के प्रॉफिट को निकालेंगे और प्रॉफिट को निकाल कर आपस में बांट लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो ज्वाइंट वेंचर अकाउंटिंग है आपको पार्टनरशिप से मिलता जुलता लग रहा होगा, लेकिन पार्टनरशिप और ज्वाइंट वेंचर में डिफरेंस होता है। ज्वाइंट वेंचर टेम्पोररी पर्पस के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए होता है। जैसे ही स्पेशल ऑब्जेक्ट पूरा हो जाता है, 2 लोग आपस में मिलते हैं और 2 लोग आपस में मिलकर टेम्पोररी पर्पस के लिए मिलते हैं। टेम्पोररी पर्पस मीन्स ये टेम्पोररी पार्टनरशिप इसको बोला जा सकता है। मीन्स कि जैसे ही हॉस्पिटल बनकर तैयार होगा, एक्स और वाई आपस में मिलते हैं, जैसे ही हॉस्पिटल बनकर तैयार होगा ये लोग अपने अपने लाभ को बांटेंगे और हो सकता है कि दोनों अलग हो जाए। ओके, तो ये टेम्पोररी पर्पस हुआ, हॉस्पिटल बनाना इनका स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट था, और जैसे ही वो स्पेशल ऑब्जेक्ट पूरा हुआ इनका ज्वाइंट वेंचर आपस में जो एग्रीमेंट था ज्वाइंट वेंचर का वो क्या हो गया? खत्म हो गया। लेकिन अगर पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप परमानेंस नेचर का होता है, पार्टनरशिप लगातार चलता रहता है। पार्टनरशिप जो बिजनेस होता है वो ऐसा मानकर हम लोग शुरू करते हैं कि वो बिजनेस कभी बंद नहीं होगा। तो पार्टनरशिप जो होता है वो टेम्पोररी पर्पस नहीं होता है, वो लगातार चलता रहता है बिजनेस। इसलिए पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर में डिफरेंस होता है, याद रखिएगा। ये टेम्पोररी पर्पस के लिए होता है। ऐसे बिजनेस को जो टेम्पोररी पर्पस के लिए होते हैं, जो स्पेशल ऑब्जेक्ट के लिए होते हैं, विशेष उद्देश्य के लिए आपस में लोग मिलते हैं और मिलकर उस काम को पूरा करते हैं, और काम को पूरा करने के बाद जॉइंट वेंचर स्वतः अपने आप समाप्त हो जाता है। इसका छोटा छोटा एग्जाम्पल बहुत सारा हो सकता है। जैसे मान लीजिए 2 फ्रेंड हैं, ए और बी हैं। वो चावल बेचने के लिए, राइस बेचने के लिए, उनके पास बहुत सारा राइस है, चावल के पैकेट्स हैं, और वो चावल बेचने के लिए इनके पास 100 पैकेट्स जो है राइस हैं, और ये राइस बेचने के लिए आपस में मिलते हैं। और जैसे ही दोनों राइस को बेच लेते हैं, चावल को बेच लेते हैं, बस स्वतः ही अपने आप ज्वाइंट वेंचर समाप्त हो जाता है और दोनों अपना अपना प्रॉफिट उठाकर अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को यही काम करना है। 1 मिनट। यहाँ पर हम लोगों को यही काम करना है। इसके अकाउंटिंग को बनाने का कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, कुछ ज़्यादा बड़ा अकाउंटिंग इसका नहीं होता है। इसके अकाउंटिंग को हम लोग कैसे करेंगे, आइए। तो इसमें हम लोग इसके अकाउंटिंग को बनाने के लिए क्या करेंगे? इसके अकाउंटिंग को बनाने के 3 मेथड होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से मेथड होते हैं। आप लोग पढ़े भी हैं, आप लोग क्लास कर भी चुके हैं इसका, आप लोग जानते भी हैं इसके बारे में, ठीक है। कौन कौन से मेथड होते हैं, आइए हम लोग देखते हैं कि इसके अकाउंटिंग के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहला अगर जॉइंट वेंचर को बनाने की बात हो, सबसे पहला अगर जॉइंट वेंचर अकाउंटिंग की बात हो, इसके अकाउंटिंग की बात हो, तो सबसे पहले हम लोग इसको 3 मेथड में बांट देते हैं। पहला मेथड होता है व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, व्हेन सेपरेट सेट ऑफ बुक्स, ठीक है, मेंटेन फॉर जॉइंट वेंचर
and joint bank account is opened. ठीक है। दूसरा होता है when all co-venturers maintain books of account। और तीसरा होता है मेमोरेंडम मेथड। तो इस तरह से हम लोग जॉइंट वेंचर के अकाउंटिंग को बनाने के लिए 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है कि सेपरेट बुक बनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग सबसे पहले बनाते हैं जॉइंट वेंचर अकाउंट। दूसरा अकाउंट बनाते हैं कोवेंचर्स अकाउंट। थर्ड बनाते हैं जॉइंट बैंक अकाउंट। और अगर जरूरत पड़ा स्पेसिफिक में, अगर स्पेशली जरूरत पड़ा तो अदर अकाउंट भी बना सकते हैं कुछ। ठीक है। तो अब ध्यान देने वाली बात है कि इसमें हम लोग जॉइंट वेंचर अकाउंट जो बनाते हैं वो सिंपल बिजनेस के, वो साधारण व्यवसाय के पीएल अकाउंट की तरह तैयार किया जाता है। याद रखिएगा, जॉइंट वेंचर अकाउंट जो हम लोग तैयार करेंगे वो एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह तैयार किया जाता है, क्योंकि इस जॉइंट वेंचर अकाउंट को बनाने का जो उद्देश्य है वो व्यापार के, वो बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को जानना। कोवेंचर्स अकाउंट जो बनाते हैं वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की तरह हम लोग प्रिपेयर करते हैं, और जॉइंट बैंक अकाउंट हम लोग बैंक अकाउंट की तरह प्रिपेयर करते हैं। ध्यान रखेंगे। इस तरह से समझने के बाद ये बहुत ही इजी हो जाएगा, बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम लोग बना चुके हैं 11th क्लास में। उसमें हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग बिजनेस के प्रॉफिट या लॉस को जानने का प्रयास करते थे, और पीएल अकाउंट बनाने का उद्देश्य होता था प्रॉफिट और लॉस को जानना, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को जानना। कोवेंचर्स अकाउंट यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का काम करता है, जो पार्टनरशिप में, जिसे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, यहाँ पर उसे कोवेंचर्स बोलते हैं। कोवेंचर्स का मतलब होता है कि जो लोग, जो पर्सन्स जॉइंट वेंचर बिजनेस में काम करते हैं आपस में साथ मिलकर, पार्टनरशिप में उन्हें पार्टनर्स बोला जाता था, जॉइंट वेंचर में उन्हें कोवेंचर्स बोला जाता है। याद रखेंगे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि एक्स और वाई आपस में मिलते हैं और आपस में मिलकर जॉइंट वेंचर करते हैं, जॉइंट वेंचर बिजनेस करते हैं। तो यहाँ पर एक्स और वाई जो आपस में मिल रहे हैं और जॉइंट वेंचर बिजनेस कर रहे हैं वो कोवेंचर्स हुए, उन्हें कोवेंचर बोला जाता है, उन्हें कोवेंचर बोला जाता है। याद रखेंगे, पार्टनरशिप में पार्टनर को पार्टनर्स बोला जाता है, पार्टनरशिप में जो मेंबर्स होते हैं, जो पर्सन्स होते हैं, उनको पार्टनर्स बोला जाता है, और जॉइंट वेंचर में जो मेंबर्स होते हैं उनको कोवेंचर्स बोला जाता है। तो यहाँ पर एक्स हो गए, कोवेंचर्स हो गए, इनका कैपिटल अकाउंट, जैसे हम लोग पार्टनरशिप में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे, उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग कैपिटल अकाउंट तैयार करेंगे। और जॉइंट बैंक अकाउंट के तरीके से बनाएंगे, जैसे हम लोग बैंक अकाउंट बनाते थे उसी तरीके से बनाएंगे। तो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स हम लोग, सबसे पहले तो हमें ये चर्चा करनी चाहिए, लेकिन मैं अभी चर्चा करूँगा, अब मैं आगे जो आपको बताने जा रहा हूँ वो सेपरेट सेट ऑफ बुक्स मेंटेन फॉर जॉइंट वेंचर एंड जॉइंट बैंक अकाउंट इज ओपन। मैं इस पे चर्चा करूंगा कि जॉइंट वेंचर अकाउंट कैसे तैयार किया जाता है। तो जॉइंट वेंचर अकाउंट पीएल अकाउंट की तरह तैयार किया जाता है। जिस तरह से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करते थे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, उसी तरह से यहाँ पर हम लोग जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे, जिसके डेबिट साइड में एक्सपेंस और लॉस को दिखाएंगे और क्रेडिट साइड में इनकम और प्रॉफिट को दिखाएंगे। कोवेंचर अकाउंट जो होगा, कोवेंचर्स अकाउंट, वो कैपिटल अकाउंट की तरह बनेगा। कैपिटल अकाउंट जिस तरह से हम लोग पार्टनरशिप में बनाते थे, यहाँ पर भी हम लोग एक्स कोवेंचर्स अकाउंट, वाई कोवेंचर्स अकाउंट अलग अलग बनाएंगे। और
यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन, सेपरेट सेट ऑफ बुक्स जो जॉइंट वेंचर का मेथड है, इसमें जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो बैंक के माध्यम से होते हैं। दो लोग मिलकर जो भी कोवेंचर्स होते हैं वो बैंक में जाकर एक ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हैं, अपना ज्वाइंट रूप से एक अकाउंट खुलवा लेते हैं, और जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं वो ज्वाइंट रूप से बैंक से ही ट्रांजैक्शन करते हैं। जो भी कैश का ट्रांजैक्शन होगा, जो भी कैश का ये लोग ट्रांजैक्शन करते हैं, कहाँ से करते हैं? बैंक से करते हैं। 1 मिनट। ठीक है, तो जो भी ट्रांजैक्शंस ये लोग करते हैं सब कहाँ से करते हैं? बैंक से करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस मेथड को देखेंगे कि किस तरह से जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाया जाता है, किस तरह से कोवेंचर्स अकाउंट, जॉइंट बैंक अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि जो लोग क्लास में पढ़े होंगे उनको याद भी आ गया होगा जॉइंट बैंक अकाउंट वाला क्वेश्चन, और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मेथड है ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम में। इसलिए अब मैं अगले वीडियो में आपको इसके कंसेप्ट को बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाते हैं, किस तरह से हम लोग कोवेंचर अकाउंट बनाते हैं, किस तरह से हम लोग बैंक अकाउंट बनाएंगे, इसको मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। फिलहाल आप लोग क्या करें, फिलहाल आप लोग इसको एक बार रिवीजन करें। जो भी क्लास में मैंने पढ़ाया है जॉइंट बैंक अकाउंट से रिलेटेड सम्स, जो भी कंसेप्ट मैंने दिए हैं उस कॉपी को निकालें, और कॉपी को निकाल कर याद करने का प्रयास करें, उसको रिवीजन करने का प्रयास करें। बाकी अगले वीडियो में मैं इसका ये टॉपिक लेकर आऊँगा, इसका क्वेश्चंस, इसके कंसेप्ट को दूंगा, इसके प्रॉब्लम्स को बताऊँगा। तो इस तरह से जॉइंट वेंचर अकाउंट आपको धीरे धीरे मैं फिर से रिवीजन करा दूँगा। जॉइंट वेंचर अकाउंट के बाद रॉयल्टी अकाउंट, डिसोल्यूशन, इंसॉल्वेंसी, डेप्रिसिएशन, और भी जो प्रॉब्लम्स होंगे मेरे व्हाट्सएप से जुड़ें, और उसको भी मैं धीरे धीरे बताऊंगा, तो आप लोग का रिवीजन हो जाएगा। व्हाट्सएप से मेरे जुड़ें, मैं जल्द से जल्द उसको इंस्टॉल करता हूँ। आप लोग व्हाट्सएप से जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं, और जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी आपको प्रॉब्लम हो, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, और मैसेज करके उस प्रॉब्लम को मैं कोशिश करूँगा कि आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।